नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार यूथ स्टडी हब 2.0 पर। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हमारी जो 20 भूगोल की सीरीज चल रही है उसका लेक्चर नंबर 21 यानी कि 21 इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे, जिसमें मैं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है अक्षांशीय एवं देशांतर रेखाएं, जो दोस्तों मैंने एनसीईआरटी की बुक से लिया है आपके लिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये हम सभी मैप से और एनिमेशन के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे, जिसमें हम अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के अलावा जो ग्रीनविच रेखा है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है, इंटरनेशनल डेट लाइन है, कर्क रेखा है, मकर रेखा है, इनके बारे में भी जानेंगे और इन पर स्थित देशों की संख्या और कौन सा देश किस रेखा पर स्थित है ये भी जानने की कोशिश करेंगे। तो इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे लास्ट में देखने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने जैसे कि आपको बता ही दिया कि इसमें हम अक्षांश और देशांतर रेखाओं के अलावा ग्रीनविच रेखा, अंतर्राष्ट्रीय रेखा, मकर रेखा और कर्क रेखा के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जो लैटिट्यूड लाइन होती हैं, अक्षांशीय रेखाएं होती हैं, वे क्या होती हैं। तो जो अक्षांश रेखाएं होती हैं वे पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाती हैं, और अगर मैं बात करूं कि पश्चिम से पूरब की ओर खींचे जाने वाली जितनी भी काल्पनिक रेखाएं हैं वे सब क्या होती हैं, अक्षांशीय रेखाएं होती हैं। अगर मैं बात करूं जो 0 डिग्री है, जो एक भूमध्य रेखा है यानी कि इक्वेटर है, वो भी एक अक्षांशीय रेखा है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि पश्चिम से पूर्व की ओर खींचे जाने वाली सभी काल्पनिक रेखाओं को क्या कहा जाता है, अक्षांशीय रेखाएं यानी कि लैटिट्यूड लाइन कहा जाता है। और पृथ्वी के बीचों बीच जो 0 डिग्री है, जैसे कि मैंने बताया कि जो एक भूमध्य रेखा या इक्वेटर है वो भी एक विषुवत रेखा या वो भी जिसे विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं, तो वो भी दोस्तों एक अक्षांशीय रेखा है। और यह रेखा पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। पृथ्वी को 2 भागों में कौन बांटती है, अक्षांशीय रेखाएं नहीं, जो भूमध्य रेखा है, यानी कि यो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। एक तो नॉर्थ पोल में, यानी कि नॉर्थ की तरफ जो है उसे हम उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं, और जो साउथ की तरफ है, साउथ वाला पार्ट, उसे हम दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। तो आपको ध्यान रखना कि जो भूमध्य रेखा है वो भी एक अक्षांशीय रेखा है, जो जिसे 0 डिग्री दिया गया है, और वो जो हमारी पृथ्वी है उसे 2 हेमिस्फेयर यानी कि नॉर्थ और साउथ में बांटती है। अगर हम अक्षांशीय रेखाओं के बारे में और जानें तो ग्लोब पर स्थित सभी अक्षांशीय रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती हैं, ये भी आप याद रखना है। और 2 अक्षांशीय रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। जैसे दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये इस चित्र के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2 अक्षांशीय रेखाओं के जो बीच की दूरी होती है वो 111 किलोमीटर की होती है, और जो 2 भूमध्य रेखाएं जो मतलब अक्षांशीय रेखाएं होती हैं वे एक दूसरे के समानांतर की होती हैं। यानी कि ये दोस्तों ये तो हैं देशांतर रेखाएं, और ये इस तरीके से जो खींची गई हैं पश्चिम से पूरब, ये होती हैं हमारी अक्षांशीय रेखाएं। जैसे भूमध्य रेखा है, और जितने भी व्रत हैं, जैसे भूमध्य रेखा है, आर्टिक व्रत है, कर्क रेखा है, मकर रेखा है और एंटार्क्टिका व्रत है। तो ये जो आर्टिक सर्कल है, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा और एंटार्क्टिका सर्कल जो है, ये सभी एक प्रकार से अक्षांशीय रेखाएं हैं। अभी मैं इस वीडियो के अंदर आपको आर्टिक सर्कल, कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा के बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे। और जैसे कि मैंने बताया कि 2 भूमध्य रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती है, 111 किलोमीटर होती है। 111 किलोमीटर कैसे होती है, मान लो ये अक्षांश रेखा 1 है और ये अक्षांश रेखा क्या है, 2 है, और इनके बीच की जो दूरी है ये क्या है, 111 किलोमीटर होती है। और अगर हम टोटल अक्षांशीय रेखाओं की बात करें तो टोटल अक्षांशीय रेखाओं की जो संख्या होती है वो 181 होती है, मगर किसी किसी बुक में आपको 179 भी मिल जाएगा। 179 इसलिए मिल जाएगा क्योंकि वहाँ पे जो एंटार्क्टिका व्रत है और आर्टिक व्रत है उन्हें एक अक्षांशीय रेखाएं नहीं माना गया है। या आप ये कह सकते हैं कि जो मकर रेखा, कर्क रेखा होती हैं उन्हें अक्षांशीय रेखाएं अगर हम सबको मान ले, में अंटार्कटिका को और आर्टिक सर्कल को भी एक हम क्या मान ले, में अक्षांशीय रेखाएं मान लें, तो 181 हो जाएगी, वरना इनकी रेखाओं की संख्या 179 भी किसी किसी बुक में आपको मिल जाएगी। और जैसे कि मैंने बताया 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है, जोन कहा जाता है। ये जो है ये जोन का काम करता है। और इन सबसे बड़ी, अगर आ जावे कि सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन सी है, तो सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है भूमध्य रेखा, जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। अब हम बात करेंगे लॉन्गिट्यूड लाइन की, यानी कि देशांतर रेखाओं की। तो देशांतर रेखाएं वे होती है दोस्तों जो दक्षिण से पूरब या उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध को मिलाने वाली जो रेखा होती है, ये इस तरीके से है। तो ये वाली जो रेखाएं हैं दक्षिण गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध को मिलाने वाली जो रेखाएं हैं, तो
इन्हें क्या बोलते हैं हम, देशांतर रेखाएं बोलते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली रेखाओं को हम देशांतर रेखाएं बोलते हैं। और ध्रुवों से भूमध्य की ओर जाने पर, यानी कि ये बीचों बीच क्या होगी, पृथ्वी के भूमध्य रेखा होगी। तो पृथ्वी से यानी कि ध्रुवों से, जब मैं ध्रुव से यानी कि साउथ पोल से नीचे से ऊपर जाऊंगा भूमध्य रेखा की तरफ, या उत्तर से साउथ की तरफ यानी कि भूमध्य रेखा की तरफ आऊँगा, उत्तर से दक्षिण की ओर आऊँगा, तो इनकी जो रेखा है वो इनकी जो रेखाओं, जो देशांतर रेखाएं होती हैं, इनके बीच की दूरी घटती बढ़ती जाती है। अगर मैं ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर देशांतर रेखाओं की जो दूरी है वो बढ़ती है। यानी कि अगर मैं उत्तरी गोलार्ध से भूमध्य रेखा की तरफ आऊँगा तब भी इनकी दूरी बढ़ेगी, और मैं दक्षिण गोलार्ध से भूमध्य रेखा की तरफ जाऊँगा जब भी इनकी रेखाओं के बीच की दूरी बढ़ेगी। ये कैसे बढ़ेगी, जैसे कि मैं इस चित्र के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ। ये दोस्तों भूमध्य, यानी कि ये तो भूमध्य रेखा होगी बीचों बीच, और ये इस तरीके से देख सकते हैं आप, ये देशांतर रेखाएं हैं। तो यहाँ पे देखो कितना गैप है और यहाँ पे कितना कम गैप है। यानी कि जैसे जैसे मैं दक्षिण गोलार्ध से भूमध्य रेखा की तरफ जाऊँगा तो ये जो गैप है ये ऑटोमेटिक क्या होता रहेगा, कम होता रहेगा। और जैसे जैसे मैं उत्तरी गोलार्ध से नीचे की ओर आऊँगा तो वैसे वैसे ये रेखा का जो गैप है वो भी क्या होगा, बढ़ता रहेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। भूमध्य रेखा की तरफ जाने पर दक्षिण गोलार्ध से या उत्तरी गोलार्ध से इनकी जो रेखाएं हैं वो दूरी, बीच की दूरी क्या होती है, बढ़ती रहती है। जबकि भूमध्य रेखा से, अगर मैं भूमध्य रेखा से गोलार्ध की तरफ यानी कि ध्रुवों की तरफ जाऊंगा तो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या होगी, कम होगी। यानी कि अगर मैं भूमध्य रेखा से ऊपर की ओर जाऊंगा या भूमध्य रेखा से नीचे की ओर जाऊंगा तो इनके बीच की दूरी कम होगी। और गोलार्ध से भूमध्य रेखाओं की तरफ आऊँगा, चाहे वो उत्तरी गोलार्ध हो या दक्षिण गोलार्ध हो, तो उनकी दूरी बढ़ेगी। ये आप समझ गए होंगे, मैंने चित्र के माध्यम से समझा दिया। और देशांतर रेखाएं समानांतर नहीं होती, यानी कि जो अक्षांशीय रेखाएं होती हैं वे तो समानांतर होती हैं, मगर जो देशांतर रेखाएं होती हैं वे समानांतर नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी सबसे अधिक भूमध्य रेखा पर होती है। यानी कि दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी सबसे अधिक भूमध्य रेखा पर क्यों होती है? क्योंकि ये आप देख सकते हैं, ये गैप भूमध्य रेखा के पास में क्या है, सबसे अधिक है। और दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी तो 111 किलोमीटर थी, जबकि भूमध्य रेखाओं की जो दूरी होती है वो, देशांतर रेखाओं की जो दो देशांतर रेखाओं की जो बीच की दूरी होती है वो दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी से क्या होती है, अधिक होती है। ये 111.3 किलोमीटर होती है। तो अब आप समझ गए होंगे। अगर हम देशांतर रेखाओं की कुल संख्या की बात करेंगे तो देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360 है, जबकि कुल अक्षांशीय रेखाओं की संख्या 181 थी। देशांतर रेखाएं समानांतर नहीं होती, मैंने आपको बता दिया, और इनके बीच की दूरी 111.3 किलोमीटर होती है, जो दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी से अधिक होती है। अब हम बात करेंगे ग्रीनविच लाइन की, या जिसे हम मध्य में प्रधान रेखाएं बोलते हैं। तो ग्रीनविच रेखा क्या होती है? ग्रीनविच रेखा जो है इसे हम, यानी कि ये साउथ पोल है और ये क्या है, यानी कि ये साउथ पोल है यानी कि दक्षिणी गोलार्ध है, और ये नॉर्थ पोल है यानी कि उत्तरी गोलार्ध है। और उत्तरी गोलार्ध से दक्षिण की ओर गोलार्ध को जो मिलाने वाली रेखाएं होती है वे देशांतर रेखाएं होती है। तो ये जो प्राइम मेरिडियन है, यानी कि ये ग्रीनविच जो रेखा है, जो लंदन में, इंग्लैंड के शहर या इंग्लैंड की राजधानी लंदन में ग्रीनविच नामक एक प्रयोगशाला है, वहाँ से खींची गई है। तो वहीं से ये एक समय वाली रेखा होती है, यानी कि 0 डिग्री देशांतर रेखा को ग्रीनविच रेखा कहते हैं। यानी कि 0 डिग्री जो देशांतर रेखा होती है, अभी मैं दिखाऊंगा आपको मैप में भी 0 डिग्री देशांतर रेखा क्या। अभी के लिए आप ये समझ लीजिएगा कि 0 डिग्री देशांतर रेखा को ग्रीनविच रेखा कहते हैं। यह रेखा इंग्लैंड के देश, जो इंग्लैंड शहर है उसकी जो राजधानी है लंदन, कैपिटल जो है शहर, ग्रीनविच प्रयोगशाला से गुजरती है, इसीलिए इसे ग्रीनविच रेखा कहते हैं। तो ये आप समझ गए होंगे। और इसका निर्धारण वाशिंगटन डीसी क्या है, जो यूएसए की कैपिटल है, यानी कि अमेरिका की कैपिटल है, उसमें 1884 में किया गया था। और इसे प्रधान मध्य में यानी कि प्राइम मेरिडियन लाइन भी कहते हैं। यानी कि ये प्राइम मेरिडियन लाइन है। तो प्राइम मेरिडियन लाइन यानी कि प्रधान मध्य में है रेखा, या ग्रीनविच रेखा, कुछ नहीं है, दोनों एक ही हैं। तो ये कन्फ्यूजन मत रखिएगा अपने दिमाग में। तो ग्रीनविच रेखा की अगर बात करूँगा तो ग्रीनविच रेखा जैसे कि मैंने आपको बताई दी है कि ये ग्रीनविच रेखा है यहाँ पे। और ग्रीनविच रेखा को क्या बोलते हैं? प्राइम मेरिडियन बोलते हैं, जिसे हम 0 डिग्री देशांतर दिया गया है। यानी कि यहाँ से 0 डिग्री देशांतर रेखा है ना ये। अब हम बात करेंगे ग्रीनविच रेखा पर स्थित देशों की संख्या। तो ग्रीनविच रेखा जो है वो 8 देशों से होकर गुजरती है, और एक महाद्वीप जिसे हम अंटार्कटिका महाद्वीप या सदर्न ओशियन या दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं, या जिसे हम दक्षिणी ध्रुव भी कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो ग्रीनविच रेखा है ये 8 शहरों से गुजरती है, या 8 देशों से गुजरती है, और एक महासागर से गुजरती है, या एक महाद्वीप से गुजरती है। क्योंकि दक्षिणी जो सदर्न ओशियन है, जिसे हम दक्षिणी ध्रुव कहते हैं, वो एक अंटार्कटिका, वो एक महाद्वीप भी है। तो इसलिए आप उसे दक्षिणी
महाद्वीप भी कह सकते हैं, अंटार्कटिका महाद्वीप भी कह सकते हैं, या दक्षिणी गोलार्ध भी कहते हैं। और ये 8 देशों से गुजरती है। 8 देशों से कौन से? एक तो यही है, आप देख सकते हैं यूके, यानी कि एक तो इसका जो शहर है वो यूके है, और यूके के बाद में एक फ्रांस है, क्योंकि यूके से तो इसलिए गुजरेगी क्योंकि यूके के शहर लंदन से इसका निर्धारण किया गया है। दूसरे नंबर पे स्पेन है, तीसरे पे ये आप देख सकते हैं यूके, फ्रांस, स्पेन, 3 हो गए। और अल्जीरिया जो अफ्रीका का है, माली भी अफ्रीका का है। अल्जीरिया मैं आपको बता दूं अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश भी है। अफ्रीका महाद्वीप में टोटल देश कितने आते हैं दोस्तों? 54 आते हैं। तो ये माली है, ये बुर्किना फासो है, ये कांगो है, और ये घाना है। तो इनसे भी गुजरती है। और नीचे पड़ेगा सदर्न ओशियन, अंटार्कटिका, सॉरी जो अफ्रीका महाद्वीप है जिसमें 54 देश आते हैं, इसके नीचे पड़ेगा अंटार्कटिका महाद्वीप, तो उससे भी गुजरती है। और ये देश आप मैंने लिख भी दिए हैं और मैप के माध्यम से भी मैंने आपको बता दिए। अब हम बात करेंगे कि जो ग्रीनविच रेखा है उसका जो निर्धारण किया जाता है वो समय के लिए किया जाता है, ठीक है ना। तो भारत के अंदर ऐसे ही आपको क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि भारत के अंदर जो समय रेखा है वो किससे लिया गया है। तो भारत का जो समय है वो भी ग्रीनविच रेखा से लिया गया है, अभी मैं आपको बताऊंगा। और जिसे हम भारत और मानक समय रेखा बोलते हैं, या जिसे हम भारतीय मानक समय रेखा बोलते हैं। तो जो स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन है भारत के, जो कितने राज्यों से होकर गुजरती है ये आता है। तो ये गुजरात आप देख सकते हैं, मध्य प्रदेश, इन राज्यों से होकर गुजरती है। मगर पहले मैं आपको ये बता दूं कि भारतीय मानक समय रेखा जो है वो कितने डिग्री देशांतर या कितने डिग्री अक्षांश से लिया गया है। तो भारतीय मानक समय यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है वो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लिया गया है। और यह देशांतर रेखा इलाहाबाद जो वर्तमान में आजकल प्रयागराज है और मिर्ज़ापुर है आदि स्थानों से गुजरती है, ये देख सकते हैं आप। तो ये उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश के जो इलाहाबाद शहर है जिसका वर्तमान में नया नाम बदल के प्रयागराज कर दिया गया है, वहाँ से गुजरती है। और भारत का जो मानक समय है वो ग्रीनविच समय से, यानी कि जो ग्रीनविच समय है जो लंदन के शहर से लिया गया है, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया, तो उससे 5.5 घंटे आगे है, ये भी आप याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे कि ग्रीनविच रेखा भारतीय मानक समय कितनी रेखाओं से गुजरती है या कितने राज्यों से गुजरती है। तो ग्रीनविच मानक समय रेखा जो है ये भारत के 5 राज्यों से गुजरती है, जैसे कि मैंने आपको बताया। ये गुजरात है, और ये मध्य प्रदेश है। उसके बाद में ये आप देख सकते हैं ये छत्तीसगढ़ है, ये झारखंड है, और ये आप देख सकते हैं आंध्र प्रदेश, इधर मिलेगा आपको आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश से भी ये गुजरती है। तो ये ध्यान रखना आपको कि ये वाली रेखा है ये भूमध्य रेखा है। तो भूमध्य रेखा तो गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इनसे गुजरती है। मगर हम बात कर रहे हैं ग्रीनविच मानक समय रेखा की, तो ग्रीनविच मानक समय रेखा ये वाली जो है तो ये उत्तर प्रदेश से गुजरेगी पहले तो, फिर ये यहाँ पे छत्तीसगढ़ से गुजरेगी, और फिर ये यहाँ पर आप देख सकते हैं उड़ीसा से गुजरेगी, उड़ीसा ये रहा, फिर ये आंध्र प्रदेश से गुजरेगी, और ये मध्य प्रदेश से भी गुजरती है। तो ये भी आप याद रखिएगा, भूमध्य रेखा गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, इन राज्यों से होकर गुजरती है। मगर जो ग्रीनविच भारतीय मानक समय रेखा है ये उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश से गुजरती है। अब हम बात करेंगे इंटरनेशनल डेट लाइन की, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा देखना ये है इस तरीके से, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा ऐसा माना जाता है कि ये 8 बार मुड़ी हुई है, यानी कि 180 डिग्री देशांतर रेखा को 180 डिग्री जो कि ये जो है यहाँ पे 180 डिग्री देशांतर दिया गया है। तो 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। और इस रेखा के दोनों ओर तिथियों में 1 दिन का अंतर पाया जाता है, यानी कि ईस्ट टू वेस्ट कितने का अंतर पाया जाएगा? 1 दिन का। और 180 डिग्री पूर्वी देशांतर और 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर के बीच में 24 घंटे का अंतर आता है। जब 1 दिन का अंतर आ रहा है तो 1 दिन का अंतर का मतलब 24 घंटे ही है, क्योंकि जब हम ग्रीनविच रेखा के पूर्व में समय की गणना करते हैं तो 180 डिग्री पूर्वी पर 12 घंटे आगे होता है। इसलिए या इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ग्रीनविच 180 डिग्री पश्चिम में जाने पर 12 घंटे का होगा, पीछे होगा। यानी कि पश्चिम में जाएंगे तो 12 घंटे पीछे और पूर्व में जाएंगे तो 12 घंटे आगे। अब मैं इस चीज़ को आपको मैप के माध्यम से समझाता हूँ। जैसे दोस्तों ये ईस्ट है और ये क्या है? वेस्ट है। आप ऐसे समझ सकते हैं। तो अगर ईस्ट में मंडे है तो वेस्ट में क्या होगा? आप ये याद रखना, ट्यूसडे होगा। यानी कि वेस्ट में क्या होगा? ट्यूसडे होगा। यानी कि जैसे मैंने आपको बताया कि जब हम इसकी गणना क्या करेंगे? पश्चिम में करेंगे, वेस्ट में करेंगे, तो 12 घंटे क्या होगा? पीछे होगा। तो 12 घंटे पीछे का मतलब, जैसे मैंने इस मैप के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये वाला जो मैप है ये इधर होना था, ईस्ट में होना था, वेस्ट में होना था, मगर ये इधर रख दिया। तो इधर क्यों रख दिया? क्योंकि ये जो ग्रीनविच यानी कि ये जो इंटरनेशनल डेट लाइन है, तो इधर क्या होगा? 1 दिन कम होगा और इधर क्या होगा? 1 दिन फालतू होगा। और 180 डिग्री देशांतर दोनों ओर
अलग अलग तिथियों पर पाई जाती है। जब इस रेखा के पूर्व की ओर जाते हैं तो एक दिन कम हो जाता है, क्योंकि 24 घंटे का अंतर पाया जा रहा है। तो एक दिन पूर्व की ओर जाएंगे तो एक दिन क्या हो जाएगा, कम, यानी कि इधर मंडे हो जाएगा। और जब पश्चिम की ओर जाएंगे तो एक दिन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यानी कि और पश्चिम में जाने पर एक दिन बढ़ जाता है। यह रेखा 180 डिग्री, जो 180 डिग्री है, उसे विपरीत प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है, यानी कि ये प्रशांत महासागर से भी होकर गुजरती है, अभी मैं आपको बताऊंगा। और ताकि एक ही स्थान पर तिथि को लेकर मतभेद ना हो, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को 8 स्थानों पर मोड़ा गया है। जैसे कि मैंने आपको बताया 8 स्थानों पर इसे इसलिए मोड़ा गया है ताकि जो अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल कम्युनिटी है उसमें कोई भी मतभेद ना हो। और यो रेखा जो है यो 180 डिग्री विपरीत दिशा में खींची गई है, किसके, प्रशांत महासागर के। तो यो पैसिफिक ओशियन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो पैसिफिक ओशियन है उसके विपरीत में खींची गई है, यानी कि उसके नॉर्थ में खींची गई है, प्रशांत महासागर के। अब हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है और कौन कौन से देश है वे जिनसे होकर गुजरती है, कौन कौन से आइलैंड है वे। तो सबसे पहले अगर मैं इंटरनेशनल डेट लाइन की बात करूंगा तो वो सामाओ से गुजरती है। सामाओ ये देख सकते हैं आप, ये सब आइलैंड कंट्री हैं और ये सब प्रशांत महासागर में आते हैं, जो छोटे। तो सी का मतलब हो गया दोनों कांगो, बी का मतलब ब्राज़ील, आई का मतलब इक्वाडोर और इंडोनेशिया हो गया, और एस का मतलब हो गया इसमें साओ टोमो हो गया, एस का मतलब। और इसमें जो जी का मतलब है वो हो गया गैबोन, जी का मतलब है गैबोन। और यू का मतलब है इसमें युगांडा। और इस वाले सी का मतलब, जो दूसरे वाले सी का मतलब है, एक का मतलब है इसमें किरीबाती, यानी कि सी का मतलब है किरीबाती, या इस सी की जगह आप के भी कर सकते हैं, CBI से जी के क्यू। तो पहले सी का मतलब है दोनों कांगो, बी का मतलब ब्राज़ील, आई का मतलब इक्वाडोर और इंडोनेशिया, और इस एस का मतलब है सोमालिया या साओ टोमो प्रिंस, और जी का मतलब जो है वो है गैबोन, और के का मतलब जो है वो आप देख सकते हैं, के का मतलब है इसमें किरीबाती, और सी का मतलब है, और यू का मतलब है युगांडा। तो ऐसा आप याद रख सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे कर्क रेखा के बारे में, ट्रोपिक ऑफ कैंसर के बारे में। तो ट्रोपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा, तो ट्रोपिक ऑफ कैंसर जो है यो 23.5 डिग्री नॉर्थ में अक्षांश रेखा को क्या कहा जाता है, कर्क रेखा कहा जाता है, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में स्थित 23.5 डिग्री को कर्क रेखा कहते हैं। और कर्क रेखा पर स्थित जो देश हैं वे बहुत सारे हैं, मगर कर्क रेखा पर जो हवाई द्वीप समूह है वो भी स्थित है। तो ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि हवाई द्वीप समूह कौन सी रेखा पर स्थित है, तो कर्क रेखा पर स्थित है, और हवाई द्वीप समूह जो है यो अमेरिका का भाग है। अब हम बात करेंगे कर्क रेखा पर स्थित जो टोटल देश है वे 17 हैं, और 3 कॉन्टिनेंट हैं और 6 वाटर बॉडीज़ हैं, यानी कि 6 द्वीप, 6 जो हैं वे क्या हैं, यानी कि वे ओशियन हैं। ओशियन का मतलब महासागर या सागर है। तो ये देख सकते हैं नॉर्थ अमेरिका में बहमास, यानी कि ये बहमास और मैक्सिको ये हैं। और अफ्रीका के अंदर आप ये देख सकते हैं वेस्टर्न सहारा मिलेगा, मॉरिशस मिलेगा, वो मोंटीनोग्रो मिलेगा, माली मिलेगा, नाइजर, अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट। और एशिया में सऊदी अरेबिया, UAE, ओमान, इंडिया, चीन, बांग्लादेश, म्यांमार, तो ये आपको मिलेंगे। और वाटर बॉडीज़ की अगर मैं बात करूं तो ये आप देख सकते हैं इंडियन ओशियन, यानी कि ये प्रशांत महासागर, और अटलांटिक महासागर, पैसिफिक ओशियन, और ताइवान स्ट्रेट, जो ताइवान स्ट्रेट यहाँ पे मिलेगा ताइवान के और चीन के बीच में, और रेड सी, तो रेड सी आपको यहाँ पे मिलेगा, ये है रेड सी। और ये है गल्फ़ ऑफ मैक्सिको, जो गल्फ़ ऑफ मैक्सिको है ये। तो इनसे ये जो है 6 वाटर बॉडीज़, इंडियन ओशियन, अटलांटिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन, ताइवान स्ट्रेट, रेड सी और गल्फ़ ऑफ मैक्सिको, और टोटल 17 देशों से होकर गुजरती है। वैसे तो टोटल 18 हैं, मगर इसमें एक द्वीप समूह है जो हवाई द्वीप समूह, जो अमेरिका का है। अगर हम बात करेंगे कर्क रेखा के भारत के माध्यम से, तो भारत के भूगोल में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि जो कर्क रेखा पर स्थित भारत के राज्य हैं उनकी संख्या जो है वो 8 है, यानी कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये जो है ये भारत के 8 राज्य हैं। और इसे आप ऐसे याद रख सकते हैं, छारा मित्र झंगुर बंगाल। 6 का मतलब है इसमें छत्तीसगढ़, और रै का मतलब है इसमें, यानी कि इसमें रा का मतलब है राजस्थान, मै का मतलब है इसमें मध्य प्रदेश, और तय का मतलब है इसमें त्रिपुरा, झ का मतलब है झारखंड, गै का मतलब है गुजरात, और इसमें दूसरे वाले जो रै है उसका मतलब, यानी कि गुर का मतलब है गुजरात, बै का मतलब है इसमें बंगाल। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। अब हम बात करेंगे मकर रेखा की।
यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बारे में। तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है ये आपको मिलेगी 23.5 डिग्री यानी कि पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में जो अक्षांश रेखा है उसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या मकर रेखा कहते हैं। और उत्तर की ओर खींची गई पश्चिम से पूर्व की ओर 23.5 डिग्री रेखा जो है उसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा कहते हैं। तो उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री जो है वो तो कर्क रेखा है और दक्षिणी गोलार्ध में जो 23.5 डिग्री है वो मकर रेखा है। तो दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री या 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को हम मकर रेखा कहते हैं। और मकर रेखा पर स्थित हम बात करेंगे देशों की, तो मकर रेखा पर स्थित जो देश हैं ये हैं टोटल 11 यानी कि ब्राज़ील, पैराग्वे, अर्जेंटीना, चिले, फ्रेंच पोलिनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर, मोजाम्बिक, दक्षिण अफ्रीका, टोंगा और नामीबिया। अब इस मैप में आप देखिएगा तो ये जो दोस्तों है ये जैसे आप ये देख सकते हैं ये चिले है, चिले, और नंबर 2 पे ये अर्जेंटीना है, नंबर 3 पे ये पैराग्वे है और नंबर 4 पे ये ब्राज़ील है और नंबर 5 में ये नामीबिया है और नंबर 6 पे बोत्सवाना है, नंबर 6 पे बोत्सवाना जो अफ्रीका में मिलेगा, नंबर 7 पे साउथ अफ्रीका, ये साउथ अफ्रीका, और नंबर 8 पे जो है वो मोजाम्बिक है, ये मोजाम्बिक है, और नंबर 9 पे मेडागास्कर है और नंबर 10 पे ऑस्ट्रेलिया है। और इसमें ये मैंने बताया जैसे कि फ्रेंच पोलिनेशिया जो है ये प्रशांत महासागर में स्थित है, तो वो देश नहीं है, वो छोटे छोटे टापुओं का एक समूह है, तो उसे इसमें नहीं डाला है। और अगर हम बात करेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की जो कितने कॉन्टिनेंट से पास होती है तो ये 3 महाद्वीप से होकर, तो ये है 180 डिग्री देशांतर। नेक्स्ट है किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार है, यानी कि किसी स्थान का जो मानक समय निर्धारित करने का जो आधार है वो कौन सी रेखा है, तो वो है प्रधान मध्यमय रेखा या प्राइम मेरिडियन रेखा। तो ये है प्राइम मेरिडियन रेखा जिस पे यूके, स्पेन, माली, टोंगो और अंटार्कटिका महाद्वीप, अल्जीरिया, फ्रांस, बुर्किना फासो और घाना जैसे देश आते हैं। नेक्स्ट है प्रधान यमुनोत्तर रेखा नहीं गुजरती है, तो वो नाइजर से नहीं गुजरती। जैसे कि मैंने आपको बताया अल्जीरिया से भी गुजरती है, फ्रांस से भी गुजरती है, स्पेन से भी गुजरती है, मगर वो किससे नहीं गुजरती, नाइजीरिया से नहीं गुजरती और नाइजर से नहीं गुजरती। नेक्स्ट है प्रधान यमुनोत्तर रेखा गुजरती है, सही उत्तर का चयन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों में से या ऑप्शनों में से सही विकल्प चुनिए। तो प्रधान यमुनोत्तर रेखा अल्जीरिया से गुजरती है, फ्रांस से गुजरती है, ठीक है ना, तो अल्जीरिया और फ्रांस से गुजरती है, तो केवल ए हो जाएगा इसका, क्योंकि पोर्चुगल से नहीं गुजरती, नाइजीरिया से नहीं गुजरती। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किनका समय जीएमटी के समान है, यानी कि जीएमटी के समान निम्नलिखित में से किन देशों का समय ऐसा है जो जीएमटी के समान है, या जीएमटी मतलब ग्रीनविच जो टाइम लाइन है जो लंदन से पास होती है वो उसके समान बताना कि कौन से है, अकरा, डबलिन, मैड्रिड या लिस्बन। लिस्बन जो है वो पोर्तुगल की कैपिटल है, तो इसका हो जाएगा 1, 2, 4, 1, 2, 4 यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका 1, 2, 4। यानी कि घाना की जो राजधानी है वो अकरा है और आयरलैंड की जो राजधानी है वो डबलिन है और पोर्तुगल की जो राजधानी है वो है लिस्बन। ये तीनों ही जीएमटी यानी कि ग्रीनविच जो मेरिडियन टाइम है मानक समय का उपयोग करती हैं। मैड्रिड जो है स्पेन की कैपिटल है जो 3 डिग्री या 43 यानी कि 3 डिग्री 43 मिनट पश्चिमी देशांतर पर स्थित है, तो इसका समय जीएमटी के समय के समान नहीं है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा खींची जाती है, तो जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा खींची जाती है वो आपको बताना है कि किस महासागर या किस महाद्वीप से खींची जाती है, तो प्रशांत महासागर से होकर जाती है, प्रशांत महासागर। नेक्स्ट है ग्लोब पर 2 स्थानों के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है वो कौन सी होती है, तो वो होती है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जलडमरू मध्य अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सबसे अधिक निकट है, तो वो है बेरिंग जलडमरू मध्य जो अलास्का और रूस के बीच में पड़ता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक इकाई नहीं है, यानी कि उसमें बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक इकाई नहीं है, तो प्राकृतिक इकाई जो नहीं है ये मानक समय नहीं है। नेक्स्ट है पृथ्वी की भूमध्य रेखा की कुल लंबाई है, तो पृथ्वी की भूमध्य रेखा की जो कुल लंबाई है वो वैसे तो 40,090 किलोमीटर है, मगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम 40,000 लगा सकते हैं। नन ऑफ दीज होता तो वो भी लगा सकते थे, मगर 40,000 अकॉर्डिंग टू ऑप्शन लगा सकते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित समूह में से किस एक
के देशों में भूमध्य रेखा गुजरती है। यानी कि भूमध्य रेखा किन किन रेखाओं से गुजरती है। तो भूमध्य रेखा मैंने आपको बताया टोटल 13 देशों से होकर गुजरती है। तो 13 देशों में कौन कौन से, कोलंबिया, केन्या, इंडोनेशिया। तो कोलंबिया, केन्या, इंडोनेशिया इनसे गुजरती है, क्योंकि मलेशिया से नहीं गुजरती ना। मलेशिया वाला तो सही हो जाएगा, इथोपिया से नहीं गुजरती, इथोपिया इसमें आया, तो ये गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन देशों से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती। आपको ये बताना कि भूमध्य रेखा किन से नहीं गुजरती। तो रुवांडा से नहीं गुजरती, तो जिसमें 4 आएगा वो तो गलत हो जाएगा। तो 4 ए, बी और डी इनमें है। तो यानी कि भूमध्य रेखा कौन से नहीं गुजरती। तो भूमध्य रेखा वो कह रहा है किन से नहीं गुजरती। तो नहीं गुजरती है पूछा, तो जब नहीं गुजरती है पूछा तो रुवांडा से नहीं गुजरती। तो जब रुवांडा से नहीं गुजरती, गैबोन से गुजरती है, सोमालिया से भी गुजरती है दोस्तों, मगर रुवांडा से नहीं गुजरती। तो जब रुवांडा से नहीं गुजरती, वो कह रहा है नहीं गुजरती है, गुजरती है नहीं पूछा। तो रुवांडा जिस ऑप्शन में आगा वो तो सही होगा। तो 4 आगा, यानी कि सी तो आने का नहीं। तो या तो आगा इसमें हमारे पास बी, या आगा फिर डी। तो भूमध्य रेखा गिनी से नहीं गुजरती और रुवांडा से नहीं गुजरती, तो ऑप्शन हो जाएगा 4। नेक्स्ट है, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती। तो भूमध्य रेखा किस देश से होकर नहीं गुजरती ये बताना। तो मोरक्को से नहीं गुजरती। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस से भूमध्य रेखा पर स्थित है। तो भूमध्य रेखा पर स्थित देशों की संख्या बतानी है। तो टोटल मैंने बताए थे 13 हैं, 3 वाटर बॉडीज हैं और 3 ही कॉन्टिनेंट हैं। वो टोटल वाटर बॉडीज तो ज़्यादा हैं, मगर जो कॉन्टिनेंट है वे हैं, मैंने आपको बता दिया। और टोटल 13 देश हैं। ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। अब इसमें देखना है कि निम्नलिखित में से कौन सी रेखा भूमध्य रेखा पर, कौन से देश ऐसे हैं जो भूमध्य रेखा पर स्थित है। तो भूमध्य रेखा पर स्थित जो देश हैं वे बताने आपको कौन सा है। ब्रुनई भूमध्य रेखा पर स्थित है, गलत, ये नहीं है। कोलंबिया है, केन्या है, तो बी हो जाएगा 2 और 3। नेक्स्ट है, भूमध्य रेखा गुजरती है। तो भूमध्य रेखा वेनेजुएला से नहीं गुजरती, कैमरून से नहीं गुजरती, कोस्टारिका से, केन्या से गुजरती है। नेक्स्ट है, जिस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है, यानी कि वार्षिक तापांतर जिस पर न्यूनतम होता है वह है। तो वार्षिक तापांतर जो है वो भूमध्य रेखा पर सबसे न्यूनतम होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भूमध्य रेखा, मकर रेखा और कर्क रेखा तीनों में से किस एक महाद्वीप से गुजरती हैं। यानी कि कर्क रेखा, मकर रेखा कौन सा ऐसा महाद्वीप है जिससे तीनों गुजरती हैं। तो अफ्रीका महाद्वीप से तीनों गुजरती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, कर्क रेखा नहीं गुजरती। आपको बताना कर्क रेखा किससे नहीं गुजरती। तो कर्क रेखा जो है दोस्तों ये टोटल बहुत सारे देशों से पास होती है। यानी कि लगभग 17 देश ऐसे हैं जो जिनसे वो पास होती है, और उनमें ईरान नहीं है। तो इसका हो जाएगा ईरान। नेक्स्ट है, मकर रेखा नहीं गुजरती। अब आ गए हम मकर रेखा पर कि मकर रेखा कौन से देश से नहीं गुजरती। तो मकर रेखा जो है ये भी बहुत सारे देशों से गुजरती है, जैसे ब्राज़ील, पैराग्वे, अर्जेंटीना, चिले, फ्रेंच पोलिनेशिया, बोत्सवाना, ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर, मोजाम्बिक, दक्षिण अफ्रीका, टोंगा, नामीबिया, इन देशों से होकर गुजरती है। मगर क्या इनमें मैंने बोलीविया नाम लिया, बोलीविया साउथ अमेरिका में आता है, तो बोलीविया से नहीं गुजरती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए और बताएं कि किन किन देशों से कर्क रेखा गुजरती है। तो आपको ये बताना है कि कौन सा देश ऐसा है जो कर्क रेखा से होकर गुजरती है, यानी कि जिनसे कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो आपको ये बताना है दोस्तों, एक कर्क रेखा की जगह मकर रेखा है, इसे सही कर लेना आप। यानी कि कौन कौन से देश ऐसे हैं जिनसे मकर रेखा गुजरती है। तो मकर रेखा जो गुजरती है वो ऑस्ट्रेलिया से भी गुजरती है, नामीबिया से भी, ब्राज़ील से भी और चिले से भी। इसका हो जाएगा 1 2 3 4। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।